तो जैसा कि आपको मालूम है कि अपस्टेयर टॉयलेट है, डाउन स्टेयर का हो चुका है। मैं आई हूँ अपस्टेयर और अब ये बाथरूम में क्लीनिंग करने जाएंगे। चलिए फिर। धूप छाँव जैसा आ रहा होगा, बट क्योंकि बाहर वेदर बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है वेदर। मतलब थंडर स्टॉर्म आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा विंडी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ मैं सबसे पहले सारी चीज़ें हटा लूँगी ताकि मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ, जैसे नीचे किया था। तो यहाँ पे 2 बिन होते हैं, एक ब्लैक बिन है, ब्लैक बिन में गंदे कपड़े होते हैं धुलने के लिए, और जो ये दूसरा बिन है इसके अंदर अंडरगारमेंट्स होते हैं। मैं अंडरगारमेंट्स और नॉर्मल कपड़े एक साथ नहीं रखती हूँ, तो जैसे टॉप एंड बॉटम एक बिन में जाता है और अंडरगारमेंट्स एक बिन में जाता है, और दोनों अलग अलग साफ भी करते हैं। और उसके बाद सारा कुछ स्टफ़ यहाँ पे मैं निकाल ही रही थी, और ये देखिए ये मेरा सोप बास्केट टूट गया, नया काम बढ़ गया और ये जाके लेना पड़ेगा। तो वही मैं दिखा रही थी आपको कि मेरे ही हाथ से टूट गया, पुराना हो भी गया था। फिर सब जगह मैंने मल्टी सरफेस क्लीनर जो मेरा था उसको स्प्रे कर दिया, ग्लास क्लीनर जो है उससे स्प्रे कर दिया है, और यहाँ सेम मैं टॉयलेट को केमिकल डाल के छोड़ दूँगी, बाद में इसको साफ़ करेंगे सबसे लास्ट में। यहाँ भी सेम प्रोसेस से सफाई कर दूँगी जैसे मैंने नीचे किया था। ब्रश से मैंने चारों तरफ उसको स्क्रब कर दिया है, फिर उसके बाद क्लॉथ से वाइप कर दिया है, वाटर से धुल दिया है, और सारे बॉल्स को मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल वाइप से भी लास्ट में क्लीन कर दिया है। और उस साइड में यहाँ पे पहले एक मिरर यूनिट होता था, तो वो हटा के हमने यहाँ पे एक लाइट ऊपर लगवा दी है। लाइट पहले भी लगी थी, मिरर यूनिट के ऊपर लगी थी। तो क्योंकि हस्बैंड शेविंग वगैरह करते हैं यहाँ पे, ये टॉयलेट वही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो क्लीन कर थोड़ा बहुत कर भी दिए थे नहाने के बाद सुबह में। तो मुझे ज़्यादा कुछ इसको क्लीन नहीं करना था, बस थोड़ा सा क्लीन कर दिया है नॉर्मल। मैंने बिन वगैरह भी वो खाली करके गए थे, तो वो भी मुझे खाली नहीं करना पड़ा। बस सबको मैं फिर से इसी एंटीबैक्टीरियल से क्लीन करके लगा दूँगी। एक में मॉइस्चराइज़र रहता है, एक में हमारा हैंड सोप रहता है, और क्योंकि दोनों एक कलर में है इसलिए मैं हैंड सोप नीचे रखती थी और मॉइस्चराइज़र बास्केट में रखती थी, और वो गया टूट। फिर यहाँ पे हम इंडियंस तो हैं, तो हमें बकेट की ज़रूरत पड़ती ही है, और बिना बकेट से नहाए काम तो चलता नहीं है। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए रखी हूँ बकेट, कि ताकि मैं ना नहलाऊँ तो भी शिवांश नहा सके अपने आप से। तो उसका वाटर मिक्स कर देते हैं गर्म और ठंडा, और वो आराम से बैठ के नहा लेता है। अभी थोड़ा सा उतना नहीं कर पाता बास्केट से, पर धीरे धीरे आदत पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा हैंडी नहीं बनाती हूँ अपने बच्चों को, कि ताकि मैं ही सारा काम कराऊँ तो वो करें। उनको वो इवन मैंने आदत डाल रखी है सबको अपना अपना बेड भी बनाने के लिए, तो अपना बेड भी बना लेता है वो उठने के बाद में सब कुछ। ओके, ये तो दूसरी बात हो गई। फिर यहाँ मैंने सारे मिरर को, ये जो हमारे शावर मिरर है डोर, उसको मैंने क्लीन कर दिया है, और अब स्प्रे कर दूंगी सब जगह। बहुत झटपट क्लीनिंग ये मैं कर रही हूँ, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं है, और करनी भी नहीं होती है डीप क्लीनिंग, क्योंकि आप जब रोज़ डेली बेसिस पे सफाई कर दो तो सारा कुछ एक ही दिन नहीं करना होता, तो इजी रहता है। डीप क्लीनिंग वीकली करते हैं हस्बैंड, तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को होती है। और उस साइड में एक यूनिट लगा हुआ है, उसमें हस्बैंड का सब सामान होता है। मैं उसे टच नहीं करूँगी, क्योंकि उनका अपना ही रखा हुआ होता है। मैंने कई बार कहा कि मैं बैग चेंज कर दूँ जो पुराना उन्होंने रख रखा है, बट होता है ना, लोगों की फीलिंग जुड़ी होती है,
ये उनके बैग उनका जो है शेविंग वाला उनके स्ट्रगल टाइम से है, तो उनकी फीलिंग उससे जुड़ी, इसलिए मैं कभी फेंकी नहीं और मैंने लाके नया रखा भी नहीं। तो ये भी उस तरफ उन्हीं का सारा सामान होता है। तो बस मैंने उस मिरर को क्लीन कर दिया है और उसमें से कोई भी सामान मैंने इधर उधर नहीं किया। फिर मैं इसी तरीके से फ्लोरिंग पे सारा मल्टी सरफेस क्लीनर स्प्रे कर दूंगी, उस पर पोछा लगा दूंगी। अच्छा, मैं लास्ट वीडियो में एक चीज़ मेंशन करना भूल गई थी। मैं नॉर्मली कलर कोड इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि टॉयलेट के लिए मैं रेड यूज़ करती हूँ और आम जगह के लिए मैं ब्लू या ग्रीन यूज़ करती हूँ। तो ये चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई थी। और रेड क्लॉथ मेरे पास ख़त्म हो गया था, जो यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, तो इस समय ग्रीन ही है। तो ये हमारा बाथरूम डन हो गया। और बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ आप 10-15 मिनट आप स्पेंड करते हो और अपने लाइफ का, तो एटलीस्ट कम से कम नाइस एंड शाइनी होता है इसमें और अच्छी सी खुशबू आती है, तो अच्छा लगता है वहाँ पे। और वैसे तो मेरी आदत है, मैं ज़्यादा देर टॉयलेट में नहीं रुक पाती, चाहे वो जैसा भी हो, सोने का बना हो, बट मैं एक लिमिटेड टाइम तक ही कुछ इस तरीके से लुक के अंदर है। मेरा शावर रूम या बाथरूम बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके से नहीं है। उसके बाद लंच वगैरह के बाद थोड़ी सी किचन क्लीनिंग भी आज करनी थी, तो मैंने कहा लगे हाथों ये भी कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर भी थोड़ा स्प्रे वगैरह मार दिया, क्योंकि एक तो ग्लास फिनिशिंग पर है हमारा किचन और ज़रा सा भी कहीं दाग होता है तो तुरंत वो दिख जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ भी स्प्रे कर दिया है, हर जगह क्लीन कर दिया जहाँ मेरे पहुँच तक था। बहुत ज़्यादा हाइट वाली जहाँ जगह है, क्योंकि स्टूल जिस पर मैं खड़ी हूँ वो भी स्लिप कर रहा है, बट नीचे मैट बिछा हुआ है तो थोड़ा सा बचत है उससे। लेकिन नेक्स्ट दूसरी साइड में जस्ट मेरे बिहाइंड बहुत ज़्यादा स्लिपरी था उस साइड में, क्योंकि ये फ्लोर जो है ना बिल्कुल एकदम मार्बल वाला है और इस पर मतलब स्लिप बहुत जल्दी करता है, तो मुझे डर लग रहा था, तो वो मैंने छोड़ दिया उस साइड पे, हस्बैंड कर देंगे। तो मेरा किचन काउंटर भी डन हो गया और आज मेरा घी ख़त्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पे बटर चढ़ा दिया है घी बनने के लिए। हेलो, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज मैंने घी रखा हुआ है बनने के लिए और मैंने सोचा कि वीडियो का एंड करने से पहले आपसे मिल लेती हूँ। लगा घी भी यहाँ पे मैंने रखा है ना, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाना पड़ता है, नहीं तो उबल के गिर जाएगा और सब मैसी हो जाएगा। इतना क्लीन करा है किचन और अभी जो है और हाँ, मेरे लास्ट ब्लॉग में आप लोग कहते हो कि ये कुकर में फेंक दो। देखो आज भी मैंने ये देखो साफ करके रखा हुआ है इसको, इसमें खाना बनाया है। तो जरूर मैंने 2 नए मंगवा लिए हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है ना, हम बेटियों को माँ रहे ना रहे, माँ के में कोई ना रहे, लेकिन हम बेटियों को बड़ा लगाव होता है ना अपने मायके की चीज़ों से। तो ये मैं इंडिया से ही लेकर आई थी और ये मेरी ही गलती से इसका रंग ऐसा हो गया, वरना ये नॉन स्टिक बहुत बढ़िया कुकर था और मैंने इसको डिश वॉशर में डाल दिया और ये ऐसे हो गया। लेकिन अभी जब मैं कुछ बनाती हूँ तो उसमें बना लेती हूँ। उस दिन मैंने वैलेंटाइंस वाले दिन
जो खाना बनाया मैंने उसी में बनाया, क्योंकि नए वाले कुकर को अभी उसमें मैंने कोई ऑयली चीज़ नहीं बनाई है ऐसी, तो इसी वजह से उसे नहीं चढ़ाया। और एक जो छोटा वाला स्टील वाला है वो बहुत छोटा था, उसमें भूनते नहीं बनता है सब्जियों मसालों को, तो इसलिए मैंने इसे चढ़ा दिया था। ठीक है, अब नहीं बनाऊंगी उसमें, आप लोगों को बुरा लगता है ना, ओके अब नहीं बनाऊंगी, ध्यान रखूंगी। बट मैं फेंकूंगी नहीं, उसको रखे रहूंगी, अपना घर में यूज़ करती रहूंगी, बट आपकी वीडियो में नहीं डालूंगी। ये तो पक्का। आई थिंक मैंने उस वीडियो में मेंशन भी किया था, कहीं वो मिस हो गया। मेरा वॉइस ओवर करते समय मैंने मेंशन कर दिया था कि आप इस कुकर पे मत जाइएगा, इसका कलर ऐसा हुआ है बिकॉज मैंने उसको डिश वॉशर में डाल दिया था। वही नहीं, वो उसको डाला, और जिससे मैं वो दाल फ्राई करती हूँ वो भी डाला था, और वो सब वैसे ही हो गया। हालांकि वो अभी नया रखा हुआ एक और रखा है, मैं उससे निकाल लूँगी, लेकिन ठीक है अब मैं याद रखूँगी, नहीं डालूँगी, ओके। आप लोग बुरा मत मानना, बट अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे ऐसे मुझे सिखाते हो। छोटी छोटी नादानियाँ हो ही जाती हैं इंसान से, और मैं भी तो सीख रही हूँ ना। आप ही लोग तो अब सिखाओगे तो मैं समझूंगी। मुझे पता नहीं क्यों हर चीज़ से बहुत अटैचमेंट हो जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो सामान हो, और जिससे कोई मेमोरी जुड़ी होती है फिर मैं उसको फेंक नहीं पाती। बट आप लोग ऐसे बताते रहोगे तो मुझे ध्यान में रहेगा ना, मैं जब भी उसे यूज़, इसीलिए तो मैंने नया कुकर खरीदा कि आप लोगों को वीडियो में मुझे वो दिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब वो अब वो चाह देती हूँ तब मुझे याद आते, अरे मैंने ये कुकर में क्यों बनाया, ये कुकर मुझे रखना नहीं था इस पर। अभी चढ़ा देती हूँ तो याद आता है कि नया मंगा लिया है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार तुमने क्यों मंगाया उसको जब तुम्हें बनाना इजी पर है। क्या करूँ, अभी हैबिट चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, कुकर पे इतनी बातें हो गई ना, तो आप लोग इतना प्यार देते हो, और कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, और किसी ने और भी मुझे मैसेज करके मुझसे कहा था कि आप कहाँ रहते हो, आप आ जाओ मिल जाओ, तो आप भी आ जाओ। मैं थोड़ा सा भी इस टाइम पर बिजी हूँ, और आप मुझसे जो भी मिलना चाहते हो आप आ जाओ, मुझसे मिल लो, और जब भी कभी इधर आना हो तो आप मैसेज मुझे करना, मैं आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ और आप मुझसे मिल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर जगह नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि एक तो अभी 2 छोटे बच्चे हैं, ऊपर से हस्बैंड भी जॉब पे, उनका जॉब ऐसा होता है कि बिल्कुल उनको टाइम नहीं मिलता है। बस अगर वीकेंड में ना घर पे हो तो हम फैमिली टाइम के लिए भी तरस जाएं, बट और वीकेंड में हम, अब जब हम काम शुरू कर देंगे तो फिर हम वीकेंड में नहीं रहेंगे। तो क्योंकि मैं वीकेंड में 2 शिफ्ट वीकेंड में करती हूँ और 3 शिफ्ट वीकडेज में। अभी ये नहीं मालूम मैं कितना शिफ्ट अप कर पाऊंगी, बट देखिए जैसा भी होगा वो तो सामने आने वाले डे में पता ही चलेगा। तो यस, आप जो कोई भी मिलना चाहते हो मोस्ट वेलकम है, आप आ जाओ, आराम से मुझसे मिल सकते हो। और आज मैंने बालों में ना तेल लगाया हुआ, इसलिए मेरा एकदम से चेहरा फेस एकदम से फेस चिपकू चिपकू लग रहा है ना। हाँ, क्योंकि तेल लगाया अभी शाम को, तो बाल क्या सर में बहुत दर्द हो रहा था, नहीं लगा रही थी कि थोड़ा मुझे कलर करना था, मेहंदी लगानी थी बाल में, बट कभी धूप कभी गर्मी, मतलब गर्मी तो होती नहीं है, मतलब अभी तो नहीं हो रही है, धूप निकले थोड़ा सा भी निकल जाए, अच्छा सा थोड़ा सा कड़ा हो, गर्मी हो उसके अंदर, तो लगा लूँगी, बच्चों की तबीयत खराब हो जाए। अभी कुछ दिन पहले भी लगाया था, उस दिन धूप थोड़ा सा अच्छा था, अब सोच रही हूँ एक कोट और लगाने को एक बार, तो इसी वजह से मैंने रुक नहीं लगाया था तेल। बट मौसम अच्छा नहीं हो रहा है, बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। बड़े लोग कहते हैं ना कि मेहंदी वेहंदी नहीं लगाना चाहिए इस टाइम पर, बच्चे दूध पीते हैं, तबीयत उनकी खराब हो सकती है, तो इसीलिए नहीं लगा पा रही हूँ। तो आज मैंने तेल लगा लिया। सुबह से मेरे सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा है कि पूछो ना। इवन मैं उठने के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद, आई थिंक मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, बच्चों को मैंने फीडिंग कराया और दोनों को ऐसे ही साथ में लेकर अपने रूम में सो गई। हस्बैंड बल्कि गए भी थे, तो मैंने कहा हाँ सर में दर्द हो रहा है, तो
9 बजे, 9 से लेकर मैंने 10 बजे तक मैं सोई 1 घंटे, क्योंकि उनको जॉब पे जाना था तो फिर खाना वाना बनाने तो उठना ही पड़ता है। और वो एक भाभी भी हैं, वो भी बच्चे आ गए थे, वो दिखाया था ना मैंने प्रियंका के बर्थडे में, तो वो लोग भी आज आए थे टाउन को, तो मिलने चले आए। इवन उनका आना सरप्राइज ही था, मुझे नहीं पता था कि वो आने वाले हैं। तो यस, बच्चे भी आ गए, अच्छा लगा मिलके, काफ़ी दिनों से, उसी दिन से नहीं मिले थे। ये भी चलाती जा रही हूँ बीच बीच में। अच्छा, आप में से कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरे ब्लॉग पे कमेंट भी करे थे कि मेरी एज क्या है। तो आप लोग शायद मेरा ब्लॉग नहीं देखते हो पूरा, या जो भी कारण हो, अगर आप देखते तो आप ये क्वेश्चन ना करते कि मेरी एज क्या है। क्योंकि मेरे एज में लास्ट जो ब्लॉग गया था, आई थिंक सैटरडे वाला, लास्ट वीकेंड का, तो उसमें मैंने अपनी एज के बारे में बोला है। अगर आप वो ब्लॉग देखे होते तो आप ना पूछते। अगर आपको मेरी एज जाननी है तो आप उस ब्लॉग पे जाकर और उस ब्लॉग को देखो, उसके बाद मुझे कमेंट करना कि मेरी एज क्या है। तो वैसे आपको मैं कितने साल की लगती हूँ ये बताओ पहले तो। बुढ़ी लगती हूँ क्या मैं ज़्यादा? अगर लगती हो तो बताओ, जवान लगती हूँ तो बताओ। मुझे सुनना है कि लोग ऐसा, मतलब लोग क्या सोचते हैं, बुढ़े लगते हैं कि बच्चे लगते हैं कि बचकान लगते हैं, क्या लगते हैं। तो मुझे सुनना है सच्ची में कि मैं कैसी लगती हूँ दिखने में। तो इसलिए उस ब्लॉग को देखकर फिर मुझे कमेंट करना आप। मैं देखती रहूँगी कि आप फिर से कब कब कमेंट कर रही हो मेरे एज को लेकर। और मुझे अपना एज हाइड करने में कोई 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 दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको एज बता चुकी हूँ उसमें, लेकिन आपको वो ब्लॉग देखना है, फिर मैं अपने एज को एक बार फिर बोलूँगी। लेकिन आप लौट के मेरे पास आना, तो इसलिए उस ब्लॉग को ज़रूर देखना। हमारे बच्चों ने बोला है पास्ता खाने को, पास्ता बनाती हूँ। चलो मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे घी बन चुका है, घी का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, और ठंडा होने के बाद मैंने इसको घी के डब्बे में निकाल दिया है। ये 2 किलो का डब्बा है और ये फुल ऐसे हुआ। और ये जो नीचे से निकलता है जलने के बाद, इसको मैं चीनी मिला के खा लेती हूँ, लेकिन फ़ैट बढ़ेगा इसलिए मैंने खाया नहीं, और इसको उसी पास्ते में डाल दिया है। और इतना क्रीमी टेस्ट इसका आया था, बहुत अच्छा लग रहा था। जो घी छानने के बाद ये जो निकला था, ये वही है। बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चों को क्रीमी टेस्ट आया था। वो चीज़ें वेस्ट भी नहीं हुई, यूज़ भी हो गया। Puraswaha Tatsavitu Varenyam Patkote Vashati Mahi Tiyo Yona Prachodayat Om Puraswaha Tatsavitu Varenyam Patkote Vashati Mahi Tiyo Yona Prachodayat Om Puraswaha Tatsavitu Varenyam Patkote Vashati Mahi Tiyo Yona Prachodayat Karpuragoram Karunavataram Sansarsaram Puchikendaharam Siddhavasantam Hirayaravinne Bhavam Bhavami Sayatam Namami.